नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है, घटना है, ये प्रताप जी ने मुझे भेजा है, शेयर किया है। प्रताप जी दिल्ली के रहने वाले हैं और ये जो घटना घटी थी इनके मामा जी के साथ में। साल था 1997। जगह थी हरियाणा ज़िले की एक शहर। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर अभी अभी जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, ये जो कहानी है ये मेरे मामा जी की है। मामा जी तो अब इस दुनिया में नहीं हैं। ये जो कहानी मामा जी के साथ में शुरू हुई थी वो था साल 1997। मामा जी एक डॉक्टर के पास कंपाउंडरी का काम किया करते थे। उनकी उम्र उस टाइम लगभग 25 या 26 साल की रही होगी। अभी मामा जी की शादी भी नहीं हुई थी। हाँ, रिश्ते के बाद ज़रूर चल रहा था। अब जिस डॉक्टर के पास में वो काम करते थे, कई साल से उसके पास कड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन जो सैलरी था बहुत कम था। उसमें मामा जी का गुजारा चल नहीं रहा था। मामा जी डॉक्टर को कई बार बोला कि डॉक्टर साहब, सैलरी अब तो बढ़ा दो, अब तो देखो कई साल हो गए। वो डॉक्टर मना भी नहीं करता था और बढ़ाता भी नहीं था। वो कहता था कि हाँ हाँ ज़रूर, लेकिन थोड़ा टाइम दो मुझे, थोड़ा काम हमारा और ज़्यादा फैल जाए तो मैं ज़रूर बढ़ा दूंगा, थोड़ा सा समय और दो। लेकिन वो बढ़ाता नहीं था सैलरी। अब मामा जी समझ गए थे कि यहाँ पर टाइम काटना ठीक नहीं है। वो अपनी नई नौकरी के तलाश में लग गए थे। आखिरकार उनको एक अलग शहर में नौकरी मिली कंपाउंडरी का। और वो जो डॉक्टर था अच्छा पैसा उनको दे रहा था। उसकी 2 क्लिनिक थी, एक तो शहर में थी और दूसरा शहर से बाहर एक कस्बे में थी। कस्बे वाले जो क्लिनिक थी अभी नई नई बनी थी, अभी तो उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ था। और वो जो डॉक्टर चाह रहा था कि कस्बे का जो काम है वो मामा जी मेरे संभालें, सब कुछ उन्हीं के देख रेख में हो, और वहाँ के लिए एक डॉक्टर अलग से अपॉइंटमेंट किया गया था। लेकिन अभी वो डॉक्टर आने में देरी थी, 1 हफ्ते की। तो 1 हफ्ते के बाद ही वहाँ का काम शुरू हो सकता था। लेकिन वो जो डॉक्टर था शहर वाला जिसकी क्लिनिक थी, वो मामा जी को वहाँ की हर चीज़ जा कर के दिखा दिया और चाबी दे दिया। मामा जी देखे वो तो क्लिनिक कम एक कोठी लग रहा था। वो डॉक्टर इसी हिसाब से बनाया था कि नीचे में क्लिनिक का काम चले और ऊपर में रिहाइश बन जाए। लेकिन वो जो जगह थी कस्बे से थोड़ा दूरी पर था, सुनसान जगह पर था। जगह तो ऐसे मेन रोड पर थी और जगह मौके की थी। मामा जी बोले ठीक है सर, हम देख लेंगे यहाँ का सब कुछ। वो डॉक्टर कहने लगा देखो, आप तो दूर के रहने वाले हो, यहाँ से आपका गांव तो दूर पड़ेगा, आप जा तो नहीं सकोगे, तो ऊपर में एक कमरे में आप अपना सामान लेकर के शिफ्ट हो जाओ और खाना वाना जो भी बनाना है सब कुछ करना है आप यहीं पर कर लो। डॉक्टर ने बड़ी सहूलियत मामा जी को दे रखी, हर चीज़ का सुविधा उस डॉक्टर ने दिया। अब मामा जी अपने जी जान से उस दिन लग चुके थे। हर काम को उन्होंने अपने हिसाब से सेटअप किया, कहाँ डॉक्टर बैठेगा, कहाँ दवाई दिया जाएगा, कहाँ इंजेक्शन लगेगा मरीज को, अपनी तरफ से पूरा उन्होंने सेटअप बना दिया था। अब फिर वो जो डॉक्टर था अपने शहर के क्लिनिक में वापस चला गया था। अब मामा जी इस जगह पर अकेले थे। अभी एक सफाई कर्मचारी
जो कल से आना था, और आज उन्होंने खुद ही अपना काम ये सफाई वगैरह का किया था। डॉक्टर को आने में अभी टाइम था और मामा जी को बस यहाँ पर खाली खाली बैठना ही था, अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ था। अब शाम हो चुकी थी। मामा जी बाहर जाकर के बाज़ार से अपने खाने पीने का सामान वगैरह ले आए ताकि आज रात का काम चल सके, और ऊपर में जाके एक कमरे में अपने रहने का व्यवस्था उन्होंने कर लिया था। पानी बिजली हर चीज़ वहाँ पर मौजूद था, तो किसी बात का चिंता तो था ही नहीं। खाना वाना खाने के बाद में वो अब अपने कमरे में आराम करने लगे थे। 11 बज चुका था और तभी लगा कि नीचे से कोई दरवाजे को खटखटा रहा है। वो जो बालकनी थी, बालकनी से नीचे का नज़ारा सब दिखता था। यहाँ पर ऊपर में मामा जी रहते थे, जिस कमरे में, वो रोड काट साइड का ही कमरा था। अब मामा जी जब बालकनी में खड़े होकर के नीचे देखने लगे तो आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन कौन खटखटा रहा था वो दिखाई नहीं पड़ रहा था। उस टाइम कोई हवा भी तेज़ नहीं चल रहा था, तो ये दरवाज़ा जो शटर था लोहे का क्यों खड़क रहा है, मामा जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। और मामा जी ऊपर से आवाज़ लगाए, कौन है भाई, कौन दरवाजे को खटखटा रहा है। और जैसे ही मामा जी ने आवाज़ लगाया वो दरवाज़ा का खटखटाना बंद हो गया। मामा जी चुपचाप बालकनी में खड़े देखते रह गए। अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कौन था जो दिखाई नहीं पड़ रहा और दरवाज़ा खटखटा रहा है। और तभी उनको ध्यान आया, अरे अंदर से कोई बिल्ली उल्ली कुत्ता उत्ता तो नहीं घुस गया है जो निकलने के लिए बाहर छटपटा रहा हो और वो शटर पर चोट कर रहा हो। यही मामा जी को ध्यान में आया। मामा जी अब नीचे की तरफ चल पड़े थे ताकि देखा जाए कि कोई बिल्ली कुत्ता उत्ता तो नहीं है। जब वो वहाँ पहुँचे शटर के पास में दरवाजे पर, तो देखा वहाँ तो कोई जानवर था ही नहीं, ना बिल्ली ना कुत्ता ना कोई और छोटा जानवर। तो आखिर ये दरवाज़ा कौन खटखटा रहा था? बाहर से भी नज़र नहीं आ रहा था और अंदर भी। मामा जी अब पूरा इधर उधर देख चुके थे, समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शटर कौन बजा रहा था। अब उनको समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था। वो कहें छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, शायद अंदर से हवा हवा चली होगी और इसीलिए वो शटर बजा होगा, अपने मन में उन्होंने सोच लिया। और सीढ़ियों पर ऊपर जाने के लिए चढ़ने लगे। जैसे ही ऊपर 3-4 सीढ़ी चढ़े थे और तभी उनको पीछे लगा कि कोई है। जैसे ही वो मुड़ कर के देखे तो जैसे लगा उनकी जान बाहर निकल जाएगी, आत्मा बाहर निकल जाएगी। एकदम कांप के रह गए थे। वो देख रहे हैं क्या कि एक औरत है लंबी सी, अब बिल्कुल उसके आंख बाहर लटके हुए दिखाई दे रहे थे। चेहरे पर कई जगह पर कट के निशान थे और उसके जो हाथ पैर थे उसमें भी घायल दिख रही थी, जैसे बहुत बुरी तरह से उसको कोई चोट लगा हो। और वो मामा जी को तरफ देख रही थी अपनी लटकी हुई आंखों से। मामा जी तो कांप चुके थे, अब तो जहाँ थे वहीं पर वो रुक गए थे। कहा जाए तो बिल्कुल सदमे में आ चुके थे। ना मुंह से उनकी आवाज़ निकल रही थी, ना कुछ। वो ऊपर नीचे भागने की कोशिश कर रहे थे। और वो औरत अब लगातार मामा जी की तरफ घूरी जा रही थी। और फिर वो मामा जी के पास पहुंच गई थी सीढ़ी चढ़ करके। और जैसे ही मामा जी के पास आई, मामा जी का होश आया, सदमे से बाहर आए। उसके शरीर से सड़ी हुई बदबू आ रही थी, जैसे उसका सारा शरीर सड़ चुका हो, वो किसी कब्र से निकल करके अभी अभी आई हो, ऐसा लग रहा था।
मामा जी उसी टाइम चीख मारा जोरों से, बचाओ बचाओ। अब इतनी बड़ी कोठी और वो सुनसान जगह और बाहर रोड तो चल रहा था, लेकिन अंदर से आवाज़ कैसे बाहर जाए, कौन सुनेगा आवाज़ को। अब मामा जी 4 सीढ़ी जो चढ़े हुए थे वहाँ से डायरेक्ट नीचे कूद गए थे और वहाँ से फिर शटर के पास पहुँच गए। और जो शटर का लॉक था उन्होंने जल्दी से खोल करके शटर थोड़ा उठा दिया था। और तब तक वो औरत जो थी सड़ी हुई चेहरे वाली, वो मामा जी का पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ करके अंदर की तरफ खींचने लगी। मामा जी अभी भी चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ, कोई है तो मुझे बचा लो, मेरी जान जा रही है, कोई है तो मेरी मदद करो। लेकिन कोई नहीं आया। शायद रोड पर किसी ने आवाज़ ही नहीं सुना होगा। मामा जी को खींचते हुए और वो अंदर की तरफ जहाँ सीढ़ियों के पास में स्टोर रूम था और वहाँ तक वो ले करके आई थी। और तभी बाहर से कोई शटर पर ठक ठक करने लगा और बोलने लगा, कौन चिल्ला रहा था भाई, कौन चिल्ला रहा था, क्या हो गया। मामा जी तो अभी होश में ही थे और उन्होंने बोला, भाई मैं हूँ यहाँ पर, मुझे बचाओ, मुझे एक चुड़ैल ने पकड़ रखा है। अब जैसे ही मामा जी ने आवाज़ दी, किसी ने शटर को ऊपर उठा दिया और वहाँ पर 2 आदमी अब धड़ाधड़ अंदर घुस गए। वो देखने लगे, उन्होंने भी देखा उस चुड़ैल को और चुड़ैल देख करके वो लोग ठिठक गए थे। उनमें से एक थोड़ा एजेड आदमी था, कहा जाए तो करीब 50 के आसपास का था, और वो कुछ बोलने लगा था कुछ अलग भाषा में, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। और फिर वो चुड़ैल को ललकारने लगा था, भाग जा यहाँ से, छोड़ इस बंदे को, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है, छोड़ दे, तू अपनी जगह पर चला जा। आप वो सब बातें सुन करके जो मंत्र पढ़ रहा था वो अधेड़ व्यक्ति, चुड़ैल ने मामा जी को छोड़ दिया था। और फिर अंधेरे साइड में जा कर के गैलरी में वो गायब हो चुकी थी। मामा जी अभी भी कांप रहे थे डर से। उन दोनों लोगों ने मामा जी को वहाँ से उठाया, खड़ा किया और फिर शटर के बाहर आ गए। वो वहीं के आसपास के लोकल लोग थे। अब मामा जी से पूछने लगे कि भाई तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। मामा जी बोले, मैं कंपाउंडर हूँ और ये क्लिनिक है डॉक्टर का, जल्दी खुलने वाला था, डॉक्टर आने वाला है। अब जो एजेड व्यक्ति था, जो अधेड़ उम्र का था, वो कहने लगा, भाई इस जगह पर अकेले तुम मत रहो। ये जो कोठी बनी है ना, ये पूरा जो एरिया खाली देख रहे हो, ये किसी ज़माने में कब्रिस्तान था और तुम्हारे डॉक्टर साहब ने कैसे इस जगह पर अपनी क्लिनिक खोल दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कम से कम हम गांव वालों को तो राय लेना चाहिए था। अब तो यहाँ पर रात में तुम रुक नहीं पाओगे, अगर जान बचाना है तो अपने घर निकल जाओ, नहीं तो तुम यहाँ पर मारी जाओगे। अब मामा जी ये सब बात सुन करके और डर चुके थे। वो कहने लगे कि इस वक्त में कहाँ पर जाऊँ, अब तो यहाँ से कोई साधन भी नहीं मिलेगा। तब वो जो लोकल लोग थे, जो अधेड़ व्यक्ति था, बोला, हमारे साथ में चलो और रात हमारे पास ही रुकना, इस शटर को बंद करो और मेरे साथ में चलो। हाँ, दिन में देखो तुम काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक सूरज चमक रहा है, लेकिन रात के टाइम में सोच समझ करके इस जगह पर अकेले रुकना। हाँ, बहुत लोग हो तो अलग बात है। अब मामा जी समझ गए थे कि इस जगह पर काम करना ही बेकार है। ये तो जो ग्रामीण बताए थे वो तो बहुत खतरनाक बात थी। इस भूत वाली जगह पर, कब्रिस्तान वाली जगह पर कैसे रात में रुक पाएंगे। अब सारी रात तो उन ग्रामीणों के साथ में उन्होंने गुजारा और सुबह ही डॉक्टर के पास शहर पहुंच गए थे। अब फिर उन्होंने सारा किस्सा डॉक्टर साहब को बताया। डॉक्टर साहब सुनकर के भी हैरान हुए।
वो कहने लगे ऐसी कोई बात तो नहीं थी। कौन से लोग थे? मामा जी ने उस गांव का नाम बताया। वो कहने लगे ऐसे लोग हैं, वो हमारे क्लिनिक को बदनाम करना चाहते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? लेकिन मामा जी तो आंखों के सामने देख चुके थे, भुक्तभोगी थे। वो कैसे, जो कुछ था सच वो डॉक्टर को बता दिया। अब डॉक्टर विश्वास ही नहीं कर रहा था। अब मामा जी ने अब वो नौकरी छोड़ दिया था, अपने गांव वापस चले गए थे। वापस जब घर पहुंचे थे, दूसरे दिन उनको बुखार चढ़ गया था। अब बुखार ऐसा था कि उतर नहीं पा रहा था। बहुत दवाई उनकी चली, लेकिन जो बीमारी था डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा था। जो भी टेस्ट वगैरह था सब कुछ हो चुका था, लेकिन बीमारी पकड़ में नहीं आ रहा था। आखिरकार किसी ने कहा कि भाई थोड़ा ऊपर का भी हवा पानी का चेक करवा लो, ऐसे में दवाई सेट नहीं करती। अगर हवा पानी का असर होगा, आए इनको तो चुड़ैल ने पकड़ रखी थी, तो हो सकता है कहीं उसका अंश इसके शरीर में हो, इसीलिए सब हो रहा हो। जिसने बात बोली वो बात सही भी थी। और तब उनके घर वालों ने किसी तांत्रिक को दिखाना शुरू किया। तांत्रिक पहले ही दिन पकड़ लिया था कि हाँ, इसके ऊपर में कुछ साया है, इसलिए इनका तबीयत खराब चल रहा है। अब उस चीज़ को तांत्रिक ने करीब 15 दिन तक इलाज किया था। 15 दिन तक उसके पास जाते रहे और तब जा कर के उनका स्वास्थ्य सही हुआ था। तो इसके बाद तो उस डॉक्टर के पास में कभी नहीं गए। हाँ, कुछ महीनों के बाद में तो खाली बैठे रहे थे। इसके बाद एक दूसरे डॉक्टर के पास दूसरे शहर में काम मिल गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रताप जी की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी हम डाल रखे हैं जो बेहद आपको पसंद आएगी। उन कहानी का भी आप लोग आनंद लीजिए। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार उन चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का आनंद ज़रूर लीजिएगा। अब मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।